दोस्तों, आपने सुना मंजू का फैसला का पहला भाग, जिसमें हमने बताया कि मंजू, जो कि एक छोटी सी बच्ची है, वो अपने घर से निकली है अपने सपनों को पूरा करने। पर अब उसे लगता है कि ये फैसला कहीं गलत तो नहीं था, क्योंकि वो पहुंच चुकी है एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर, जहां वो इंतजार कर रही है किसी मदद का। आइए सुनते हैं इसका दूसरा भाग। मंजू स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर पड़ी बेंच पर बैठी है और मंजू के आसपास थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी मंजू की मदद के लिए कोई नहीं मिला। ना स्टेशन पर कोई दूसरी रेल आई। अब मंजू को भी डर लगने लगा था कि पता नहीं वो घर कैसे वापस जाएगी। एक लंबे इंतजार के बाद मंजू को दूर कहीं एक साया दिखाई देता है। धीरे धीरे ये साया पास और बहुत पास आने लगता है और मंजू दूर देखने की कोशिश करती है और वो देखती है कि उसके जैसे ही एक लड़की, जिसने एक सफेद फ्रॉक पहनी है, बाल बहुत बिखरे हैं, मानो उसने बहुत समय से अपने बालों में कंघी ना की हो, और उसके नाखून आम आदमियों से थोड़े बड़े थे, थोड़े और ज्यादा कह सकते हैं। मंजू घबरा गई और मंजू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। तभी मंजू उस बेंच से उठती है और आनन फानन में वो स्टेशन मास्टर के कमरे का गेट बजाने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, गेट खोलो खोलो, कोई है, गेट खोलो। पर कोई भी गेट नहीं खोलता। वो लड़की मंजू के करीब आती जाती है। मंजू की घबराहट और बढ़ती जाती है। तभी स्टेशन मास्टर कमरे की खिड़की खोलता है और देखता है कि वहां मंजू बहुत जोर से चिल्ला कर गेट पीट रही है और मदद की गुहार मांग रही है। पर तुरंत ही स्टेशन मास्टर खिड़की बंद कर लेता है, मानो जैसे उसके लिए ये आम बात है, और वो मंजू की मदद नहीं करता। थोड़ी देर बाद गेट खटखटाने की आवाज बंद हो जाती है और स्टेशन मास्टर सो जाता है। कुछ घंटों बाद सुबह हो जाती है और स्टेशन मास्टर गेट खोलता है और वहां देखता है कि वहां एक लड़की पड़ी है जो काफी भयानक सी लग रही है। स्टेशन मास्टर भी डर जाता है और वो तुरंत ही पास के गांव दौड़ता है और गांव के लोगों को लेकर आता है। गांव के लोग पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक 14-15 साल की लड़की वहां बेहोश पड़ी है। तभी स्टेशन मास्टर गांव वालों को बताता है कि रात एक लड़की बहुत तेज गेट पीट रही थी और चिल्ला रही थी कि गेट खोलो खोलो खोलो। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि स्टेशन मास्टर ने बताया कि ये वो लड़की नहीं है, जिससे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और उसे गौर से देखने के बाद पता चलता है कि ये लड़की तकरीबन 3-4 सालों से इस स्टेशन पर गांव वालों को दिखाई देती थी और कहीं गायब हो जाती थी। और इससे पहले भी कुछ ऐसे वाकया इस स्टेशन पर हुए हैं
अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वो लड़की है तो फिर मंजू कहाँ गई? क्या ये रूह बदलने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है?